नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस बहुत ही खास, गहरे और जीवन बदलने वाले वीडियो में। आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी, कभी किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी और शायद खुद भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया होगा। दोस्तों, आपकी राशि आपके स्वभाव को इतनी गहराई से प्रभावित करती है कि आपकी हर प्रतिक्रिया, हर सोच, हर भावना और हर फैसला उसी के अनुसार ढल जाता है। आज हम उन छुपी हुई सच्चाइयों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे जो आपकी जिंदगी के हर कोने को प्रभावित कर रही है। जब आप इन्हें जान लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके आत्मा के अंदर झांक कर देख रहा है। कोई आपकी कमजोरियों को, आपकी आदतों को, आपके डर को और आपकी इच्छाओं को बिल्कुल साफ देख रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताएंगे जिनकी नज़र पिछले कई सालों से आपके जीवन पर बनी हुई है। उनकी नज़र इतनी गहरी है कि छोटी सी छोटी भी गलती उनसे छुप नहीं पाती। लेकिन उससे पहले, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, अगर आपको माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा या किसी भी देवी देवता पर पूरा विश्वास है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से न सिर्फ आपका सपोर्ट मिलता है, बल्कि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है जो इसी तरह की गहरी और ज़रूरी जानकारी की तलाश में हैं। कमेंट में पूरे विश्वास और भक्ति भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी 3 बार जरूर लिखिएगा। 3 बार लिखने से आपकी मनोकामना और मजबूत होती है और माँ की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा विस्तार से है, क्योंकि हम आपको सतही नहीं, गहराई से समझाना चाहते हैं। आप धैर्य से सुनिएगा और हर बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप अपनी भावनाओं को अक्सर गलत जगह, गलत समय पर खुलकर दिखा देते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा और कोमल है। आप सोचते हैं कि इंसान होने के नाते भावनाओं को छिपाना झूठ बोलने जैसा है। इसलिए दुनिया हमेशा आपकी इस खुली किताब जैसे स्वभाव की कद्र नहीं करती। जब आप किसी के सामने अपनी कमजोरी दिखा देते हैं, जब आप किसी की बात सुनकर तुरंत भावुक हो जाते हैं, जब आप किसी के मदद के लिए बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग इसे आपकी कमजोरी मान लेते हैं। वे देखते हैं कि आप कितनी आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि आप कितनी जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं और फिर वे आपका फायदा उठाने लगते हैं। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना समय, पैसा और मानसिक शांति तक गंवा देते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी के लिए अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ दिया, किसी को पैसा उधार दे दिया जो कभी वापस नहीं आए, या किसी की बात सुनकर रात भर जागते रहे। आपने सोचा होगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, तो बदले में अच्छा ही मिलेगा। लेकिन हकीकत में आपको वैसा सम्मान, प्यार नहीं मिलता। लोग आपकी भावनाओं को तुच्छ समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति इतना आसानी से मिल जाता है, तो इसकी कद्र क्यों करें। आपकी राशि का प्रभाव आपको इतना संवेदनशील और भावुक बनाता है कि आप दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेते हैं। लेकिन यह हमेशा आपके हित में नहीं होता। धीरे धीरे आप थक जाते हैं, टूट जाते हैं और अंदर से खोखले हो जाते हैं। इस सच्चाई को जान लेने के बाद आप थोड़ा सतर्क रहेंगे कि कब, कहाँ और किसके सामने अपनी भावनाएं खोलनी है। आज हम बात कर रहे हैं दूसरी गहरी सच्चाई की। जब जीवन में मानसिक तनाव या उतार चढ़ाव आता है, तो आप सब कुछ अकेले ही सहना चाहते हैं। आप अपने सबसे करीबी लोगों से भी अपनी परेशानियां शेयर नहीं करते। आप सोचते हैं कि मैं अकेला ही संभाल लूंगा, दूसरों को क्यों परेशान करूं। या शायद आपको लगता है कि
कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि जो लोग आपको सबसे ज़्यादा चाहते हैं वे भी आपसे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते। वे आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन आपका चुप रहना उन्हें निराश करता है। वे सोचते हैं कि शायद हम इस व्यक्ति के लिए काफ़ी नहीं हैं। धीरे धीरे रिश्तों में दूरी बढ़ती जाती है। आप और भी अकेले महसूस करते हैं और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि जिन लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा चाहते थे वे आपकी ज़िंदगी में उतने नहीं रहे। तीसरी सच्चाई यह है कि आपका गुस्सा अक्सर गलत इंसान पर निकल आता है। बाहर या काम की जगह पर जब तनाव जमा होता है उसे आप घर लाकर अपने परिवार वालों पर छोटी छोटी बातों पर निकाल देते हैं। दिन भर ऑफिस में बॉस की डांट खाते हैं, सहकर्मियों से झगड़ा होता है या कोई काम नहीं बनता। आप चुपचाप सहते हैं लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा फूट पड़ता है। बच्चे कुछ कहते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। पत्नी या पति कोई बात करता है तो आपका गुस्सा उन पर निकल आता है। इससे घर का माहौल खराब होता है, रिश्तों में कड़वाहट आती है। आपके परिवार वाले सोचते हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, जबकि असल में बाहर का तनाव आप घर ला रहे होते हैं। आपकी राशि आपको इतना जिम्मेदार बनाती है कि आप बाहर की परेशानियों को अंदर तक महसूस करते हैं लेकिन उसे सही जगह निकालना सीख नहीं पाते। चौथी सच्चाई है कि आप स्वतंत्र विचारों वाले इंसान हैं। आपको किसी का बार बार हस्तक्षेप या सलाह पसंद नहीं आती। आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन कभी कभी यही बात आपको बड़े बड़े फैसले अकेले लेने पर मजबूर करती है और बाद में पछतावा होता है। आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि वे आपकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं। लेकिन अनुभवी लोगों से थोड़ी सी चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी राशि आपको स्वतंत्र और मौलिक विचारों का बनाती है लेकिन कभी कभी यही स्वतंत्रता आपको अकेला छोड़ देती है। पांचवी सच्चाई यह है कि आप मेहनती तो जरूर हैं लेकिन काम को टालने की आदत आपके अंदर गहरी है। जरूरी से जरूरी काम को भी कल पर कर देते हैं, सोच में छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि अभी समय है, बाद में कर लेंगे, लेकिन अंत में वही काम या तो समय पर नहीं होता या उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। आपकी राशि आपको मेहनती तो बनाती है लेकिन साथ ही थोड़ा आराम पसंद भी। आप सोचते हैं कि कल और बेहतर मूड होगा, कल और अच्छा समय होगा, लेकिन कल कभी नहीं आता और फिर आप खुद को कोसते हैं कि समय पर क्यों नहीं किया। छठी सच्चाई यह है कि आपका दिमाग बहुत तेज है। आप हर विषय पर अपनी अलग राय रखते हैं। आप बिना तर्क के किसी भी सामाजिक मान्यता को आसानी से स्वीकार नहीं करते। आप हर चीज पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यही बात लोग आपके अंदर घमंड या अकेलापन समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति खुद को सबसे अलग समझता है, जबकि असल में आप सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। आपकी राशि आपको विचारशील और विश्लेषणात्मक बनाती है, लेकिन कभी कभी यही गुण आपको दूसरों से अलग कर देता है। सातवीं सच्चाई है कि छोटी छोटी बातें अक्सर आपके दिमाग से निकल जाती हैं। चाबी कहाँ रखी है, मोबाइल कहाँ है, किसी से किया वादा। वजह छोटी छोटी चीज़ें भूल जाने की वजह से लोग आपको लापरवाह समझने लगते हैं, जबकि आप असल में लापरवाह नहीं हैं। आपका दिमाग इतना ज़्यादा सोचता रहता है कि छोटी छोटी बातें छूट जाती हैं। आप बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। इससे आपके रिश्तों में छोटी छोटी परेशानियां आती रहती हैं। आठवीं सच्चाई यह है कि आप भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। कभी कभी ये चिंता इतनी बढ़ जाती है कि आपका आज का दिन भी खराब हो जाता है। आप वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। आप कल की चिंता में आज का मजा नहीं ले पाते। आपकी राशि आपको जिम्मेदार और सोचने वाला बनाती है, लेकिन कभी कभी यही सोच
आपको वर्तमान से दूर ले जाती है। नौवीं सच्चाई है कि आप खाने पीने के शौकीन हैं। स्वास्थ्य को लेकर चिंता तो रहती है, लेकिन खान पान पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इसका असर सबसे ज़्यादा आपके पेट और पाचन तंत्र पर पड़ता है। आप तनाव में खाते हैं, खुशी में खाते हैं, उदासी में खाते हैं। खाना आपके लिए सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं को शांत करने का तरीका बन जाता है। 10वीं सच्चाई यह है कि परिवार से आपका बेहद लगाव है। आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन घर में अनुशासन और परफेक्शन की आपकी उम्मीद इतनी ज़्यादा होती है कि छोटी छोटी बातों पर भी माहौल ख़राब हो जाता है। आप चाहते हैं कि हर कोई समय पर उठे, हर काम व्यवस्थित हो, हर चीज़ परफेक्ट हो, लेकिन याद रखिए कोई भी परिवार पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। आपकी अपेक्षाएं इतनी ऊंची होती है कि छोटी छोटी खामियां भी आपको परेशान कर देती है। 11वीं सच्चाई यह है कि आप जिद्दी स्वभाव के हैं। एक बार मन में बात आ गई तो उसे करके ही दम लेते हैं, भले ही नुकसान ही क्यों ना हो। आप सोचते हैं कि मैंने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जिद्दीपन अपने आप कम होता जाएगा, उसकी जगह समझदारी ले लेगी। आपकी राशि आपको दृढ़ संकल्पी बनाती है, लेकिन कभी कभी यही दृढ़ता जिद में बदल जाती है। 12वीं सच्चाई है कि आप प्यार और नफरत दोनों खुलकर जाहिर करते हैं। आप नकली भावनाएं नहीं दिखा पाते। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो पूरी तरह करते हैं, और नफरत करते हैं वो भी साफ दिखती है। इससे कभी कभी फायदा उठाने वाले लोग आपके करीब आ जाते हैं और आप भावनात्मक या आर्थिक रूप से ठग लिए जाते हैं। आपकी राशि आपको पारदर्शी बनाती है, लेकिन दुनिया हमेशा पारदर्शिता की कद्र नहीं करती। 13वीं सच्चाई यह है कि आपके अंदर स्वाभिमान की भावना है। जब आप किसी काम के मालिक होते हैं या किसी क्षेत्र में निपुण होते हैं, तो कभी कभी यह अभिमान बाहर निकल आता है। आप सोचते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया है, मैं सबसे बेहतर हूँ। इसे समय रहते नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। 14वीं सच्चाई यह है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन जब जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आती है तो कभी कभी भगवान पर भी सवाल उठाने लगते हैं। इतनी पूजा अर्चना के बाद भी क्यों, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कुछ समय बाद खुद ही समझ जाते हैं कि हर चीज कर्म के अनुसार ही होती है। 15वीं सच्चाई यह है कि प्रेम के मामलों में आप थोड़े अनाड़ी साबित होते हैं। रिश्तों में बार बार उलझने और परेशानियां आती रहती हैं। आप सही व्यक्ति को पहचानने में कभी कभी गलती कर जाते हैं, या सही व्यक्ति को भी सही तरीके से नहीं संभाल पाते। 16वीं सच्चाई है कि आप धैर्य की कमी महसूस करते हैं। कोई भी काम शुरू करने के बाद जल्दी से जल्दी नतीजा चाहते हैं। इसी जल्दबाजी में कभी कभी शॉर्टकट अपनाते हैं और बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। आपकी राशि आपको महत्वाकांक्षी बनाती है, लेकिन धैर्य की कमी कभी कभी रास्ता गलत कर देती है। 17वीं सच्चाई यह है कि आपकी असली और स्थायी सफलता 17वीं सच्चाई यह है कि आपकी असली और स्थायी सफलता ज़्यादातर 35 से 40 साल की उम्र के आसपास ही आती है। अगर जल्दी सफलता मिल भी जाए, उसे संभाल कर रख पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी राशि आपको धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता देने वाली है। 18वीं सच्चाई यह है कि आप किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, फिर धोखा खाते हैं। यह सिलसिला बार बार चलता रहता है। आप सोचते हैं कि यह व्यक्ति, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप गलत हैं। सीख यह है कि भरोसा धीरे धीरे और परीक्षा के बाद करना चाहिए। 19वीं सच्चाई यह है कि आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बिल्कुल सीधा और सच बोलते हैं। बहस में पड़ने पर आपकी बातें कभी कभी इतनी साफ होती है कि सामने वाले को लगता है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। आपकी राशि आपको सच्चाई से प्यार करने वाला बनाती है, लेकिन कभी कभी यही सच्चाई रिश्तों में कड़वाहट ला देती है। 20वीं सच्चाई यह है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप जरूरत से ज़्यादा वादे कर देते हैं।
और बाद में उन्हें निभा नहीं पाते। इससे आपकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। आप सोचते हैं कि अगर मैं हाँ कह दूं तो सब खुश होंगे, लेकिन जब बाद में वादा निभा नहीं पाते तो लोग नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी आपकी राशि के अनुसार आपके स्वभाव की कुछ कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाइयाँ। अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन पर किसकी विशेष नज़र है। दोस्तों, शनिदेव आपके जीवन के कर्मों का हिसाब रखते हैं। पिछले कई सालों से उनकी नज़र आप पर बनी हुई है। छोटी सी छोटी गलती पर भी आपको उसका फल मिलता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। वे किसी को जल्दी कुछ नहीं देते और न ही कुछ जल्दी छीनते हैं। वे धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से काम करते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। शनिदेव की नज़र का मतलब है कि आपको परख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप मुश्किलों में कैसे व्यवहार करते हैं। वे देख रहे हैं कि आप सफलता मिलने पर घमंड तो नहीं करते। वे देख रहे हैं कि आप दूसरों की मदद करते हैं या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब शनिदेव को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं। पहला उपाय यह है, शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं और वहां एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय है। दीपक जलाते समय मन में शनिदेव का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वे आपकी कृपा बनाए रखें। दीपक जलाने से न सिर्फ शनिदेव प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपके जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा भी शांत होती है। दूसरा उपाय है छाया दान करना। अगर संभव हो तो शनिवार को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को छाया दान करें, यानी उन्हें ऐसा सामान दे जो छाया दे, जैसे कंबल, छाता, जूते या कपड़े। शनिदेव की छाया बहुत गहरी मानी जाती है। छायादान करने से उनकी कृपा मिलती है। तीसरा उपाय है ओम शन शनश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित जाप करना। शनिवार को सुबह या शाम को शांत जगह पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और शनिदेव की कृपा की कामना करें। मंत्र जाप से शनिदेव की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और सकारात्मक बदलाव आते हैं। चौथा उपाय है, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोहा, सरसों का तेल, काली उड़द, काले कपड़े या काला कंबल दान करना।